हेलो फ्रेंड्स, मिशन लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम UPSSC द्वारा आयोजित पेट 2022 एग्ज़ाम के भूगोल विषय से संबंधित कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आयोग द्वारा आयोजित एग्ज़ाम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं तथा आगे पेट 2022 एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस में से पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हमारा पहला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है तथा यह भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हिमालयी नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? इसका सही उत्तर है गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। ये तीनों नदियां हिमालयी नदी तंत्र में शामिल हैं। गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आती हैं तथा सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी तथा उसकी अन्य सहायक नदियां शामिल हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही उत्तर है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है तथा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क में साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं तथा यहाँ से दो नदियाँ बाणगंगा और गंभीरी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है तांबा धातु के लिए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा धातु के उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सलाल पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि चिनाब नदी सिंधु नदी तंत्र में आती है, यानी कि चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चिनाब नदी चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है और ये दोनों नदियां मिलकर ही चेनाब कहलाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पहली बार किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है 1953 ईस्वी में। सबसे पहले 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत कौन सी जगह है? इसका सही उत्तर है दल्ली राजहरा। फ्रेंड्स, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के
तहत खोली गई थी। उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने खोले गए थे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है अनाईमुडी। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, और इस प्रश्न में यह उसी प्रश्न को पूछा गया है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अनाईमुडी ही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। ये 7 देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड राज्य का एक शहर है जो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य अपने उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में किस देश से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने 3 दिशाओं में किसी देश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? सही उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। भारत के वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है तथा गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के अतिरिक्त दूसरी कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है?
इसका सही उत्तर है सोन नदी। फ्रेंड्स, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है तथा यह अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, किस नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के कारण अपने आसपास के इलाकों में अत्यधिक क्षति पहुंचाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, गारो खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय राज्य में गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। फ्रेंड्स, हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और उन 7 पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। फ्रेंड्स, भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने भूगोल विषय से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिनकी पेट एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।